नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत के पहले तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इतिहास में इस टॉपिक से 2 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का हर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली में, और ये गुलाम वंश का पहला शासक था और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है। तो देखिए, ऐबक का जो तुर्की भाषा का शब्द है, एक तो ये बात याद रखनी है, और तुर्की भाषा में जो ऐबक है इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता या स्वामी, यानी चंद्रमा का देवता या स्वामी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और एक बात और याद रखिएगा, इतिहासकार हुए थे एक मिन्हाज उस सिराज। तो इतिहासकार मिन्हाज ये कहते हैं कि भाई इसकी उंगली क्या है कि हाथ की एक उंगली टूटी हुई थी, इस कारण इसको हाथ में लूला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लूला। और लूला का अर्थ ऐबक भी होता है, यानी जिसका हाथ में लूला होता है उस व्यक्ति को ऐबक भी कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि हाथ की उंगली टूटी होने के कारण इसको ऐबक कहा जाता था। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सर्वप्रथम कौन सा पद प्रदान किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले नायक का पद प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अमीर ए आखूर का पद दिया। कौन सा पद दिया था? अमीर ए आखूर का पद दिया था। और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत का शासक बना था उस समय कौन से पद पर था मोहम्मद गौरी के? तो अमीर ए आखूर पद पर था। अमीर ए आखूर का मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान, यानी घुड़शाला का प्रधान था। ये अश्वशाला का प्रधान था, ये बात याद रखनी है। और सबसे पहला पद अगर पूछ ले तो ये इसको नायक का पद सबसे पहले दिया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है परमार्दी देव चंदेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुंदेलखंड के शासक हैं परमार्दी देव चंदेल। इसको 1202 से लेकर 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध में पराजित किया था। एक बात और याद रखनी है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाज भुक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जेजाज भुक्ति किस प्रदेश का, किस स्थान का प्राचीन नाम है। तो याद रखना, बुंदेलखंड को प्राचीन काल में जेजाज भुक्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो, इक्तादारी प्रथा की वैधानिक रूप से जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन भारत में स्टार्टिंग किसने कर दी थी? मोहम्मद गौरी ने कर दी थी। इक्ता बांटना मोहम्मद गौरी ने ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वैधानिक रूप से संस्थागत रूप से इल्तुतमिश ने कानूनी रूप से इस प्रथा को लागू किया था आगे चलकर। वैसे इस प्रथा को लागू किसने कर दिया? मोहम्मद गौरी ने। और मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला जो इक्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी का इक्ता दिया गया था। सबसे पहला इक्ता जो मोहम्मद गौरी के द्वारा दिया गया वो हाँसी का इक्ता दिया गया। और किसे दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद गौरी ने अपने विजित भारतीय प्रदेशों की देखभाल के लिए अपने किस विश्वसनीय जनरल को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो देखिए, मोहम्मद गौरी 1205 से 1206 ईस्वी के मध्य गजनी गया था, और गजनी जाते समय उसने अपने भारत में जीते हुए प्रदेशों का एक उत्तराधिकारी बनाया, अपना प्रतिनिधि बनाया। तो किसको बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में सर्वप्रथम किसने खरीदा था। तो इसका सही आंसर है
फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये निसापुर के काजी थे। कहाँ के काजी थे? निसापुर के काजी थे। और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में सबसे पहले खरीदा था। उसके बाद में जो ये काजी थे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी यानी कूफी के पुत्र हुए, और उन कूफी के पुत्रों ने आगे चलकर यानी कूफी की मृत्यु के बाद में इसके पुत्रों ने इसको मोहम्मद गौरी को बेच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस स्थान पर 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में भार संभाला था दिल्ली सल्तनत का? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिंहासन आरोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलिक व सिपह सालार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ना तो सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए, और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा था? तो ये एकमात्र शासक हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के किस उत्तराधिकारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व मुक्ति पत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व से मुक्त किया था। इसको दास से मुक्त करके इसको दासत्व मुक्ति पत्र प्रदान किया था गयासुद्दीन मोहम्मद ने। और ये गजनी का शासक था, प्रतिनिधि था, और ये मोहम्मद गौरी का भतीजा था। हम कह सकते हैं किसका भतीजा था? ये मोहम्मद गौरी का भतीजा था। ये मोहम्मद गौरी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण उसका जो विधिक उत्तराधिकारी था वो कौन बना था? गयासुद्दीन मोहम्मद बना था। तो इसी मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व मुक्ति पत्र प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किससे बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौर को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने साम्राज्य विस्तार से ज़्यादा राज्य की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 1208 ईस्वी में गजनी पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन जनता की असंतुष्टता के कारण 40 दिन बाद ही गजनी छोड़ना पड़ा था उसे? तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नसीरुद्दीन कुवाचा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नसीरुद्दीन कुवाचा ने कुतुबुद्दीन ऐबक से पंजाब के लिए युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के किस सेना नायक ने बंगाल व बिहार में तुर्की सत्ता की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, बंगाल और बिहार को जीता था, और वहाँ पर इसने तुर्की साम्राज्य की स्थापना करके स्वयं बंगाल का शासक बना था। कौन? बख्तियार खिलजी। और ये मोहम्मद गौरी का सेना नायक था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे लखनौती का क्षेत्र प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है अली मर्दान खां। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, बंगाल की राजधानी थी लखनौती। बंगाल की राजधानी क्या थी? लखनौती थी। ये इम्पोर्टेंट है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता तो उसने बंगाल की राजधानी लखनौती को बनाया, नदिया के स्थान पे। पहले नदिया राजधानी थी, तो नदिया के स्थान पे इसने बंगाल की राजधानी किसको बनाया? लखनौती को। और बख्तियार खिलजी स्वयं बंगाल का शासक बना। लेकिन अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की क्या कर दी? हत्या कर दी, और उसके बाद में ये खुद बंगाल का शासक बन गया। लेकिन खिलजियों के एक सरदार थे मोहम्मद शेरा, ठीक है। तो मोहम्मद शेरा ने क्या किया कि अली मर्दान खान को भगाया, वहाँ से मारकर भगाया,
यानी इसको मारने की कोशिश की और मोहम्मद शेरा के डर से इसको युद्ध में हराया। शेरा ने हराया। किसने? मोहम्मद शेरा ने हराया। सॉरी, इसका पूरा नाम है मोहम्मद शेरा। मोहम्मद शेरा ने अली मर्दान खान को हरा दिया और ये भागकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जाता है और शरण मांगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सेना भेजता है और मोहम्मद शेरा को युद्ध में हराकर वापस लखनौती का शासक किसको बनाता है? अली मर्दान खान को बनाता है और उसे अपनी अधीनता में शासन करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पोलो यानी चौगान खेल का प्रचलन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। और जो इसकी मृत्यु है वो 1210 में ईस्वी में हुई थी लाहौर में। ये भी याद रखना है, 1210 ईस्वी में और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी और चौगान खेलते समय हुई थी और लाहौर में ही इसको दफनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था, कि कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ है, तो ये भी याद रखना है, लाहौर में है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक में तुर्कों सी निर्भीकता, फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि और शालीनता और ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी? तो ये जो कथन है ये किसका है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने ये बात कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए कही। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस इतिहासकार का कथन है कि इस बात पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भारत में मुइजुद्दीन को अधिकांश सफलता उसके अथक परिश्रम और निष्ठापूर्वक सेवा के कारण प्राप्त हुई थी, क्योंकि वह केवल प्रेरणा देता था, विस्तृत नियोजन के लिए ऐबक उत्तरदायी था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हबीबुल्लाह ने ही ये बात कही है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वजीर का पद यानी जो वजीर का पद है इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था, यानी वजीर पद का प्रचलन किसके काल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पहला वजीर बनाया था फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को। किसको बनाया था? फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को अपना पहला वजीर बनाया। और सबसे पहले ये जो वजीर का पद है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को भारत का पहला राजनीतिक विचारक कहा जाता है। भारत का पहला यानी हम कह सकते दिल्ली सल्तनत का या भारत का दिल्ली का पहला राजनीतिक विचारक, दिल्ली सल्तनत का पहला राजनीतिक विचारक कहा जाता है फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर था। अगला क्वेश्चन है कि सरजनदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का पद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसे दिया गया था? तो देखिए सरजनदार यानी अंगरक्षकों के प्रधान का जो पद है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बदायूं की एकता दिल्ली साम्राज्य में सबसे उपयुक्त एकता थी। उपयुक्त कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेवर्टी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये बात रेवर्टी ने कही है। अगला क्वेश्चन है कि कागज का प्रयोग करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्तनत काल में किसने सर्वप्रथम शाही परवानों के लिए कागज का प्रयोग किया था? देखिए कागज का प्रयोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था सल्तनत में सबसे पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने उन सब करों को हटा दिया था जो इस्लामी कानून यानी शरा के विरुद्ध थे, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इस नीति को लागू किया और 24 करों को हटा दिया था। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने 24 ऐसे करों को, टैक्सों को हटाया था जो इस्लामी कानून के खिलाफ थे।
लेकिन उससे पहले भी ये काम किस सुल्तान ने किया था उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान प्रयुक्त टर्फ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है क्षेत्र का उपखंड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि फक्र ए मुदब्बिर के अनुसार कौन सा सुल्तान स्वयं मंजनीक बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस शासक को लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श और हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता था। पील बख्श हाथियों के दान देने के कारण कहा जाता था और लाखों का दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण दूसरा हातिम यानी द्वितीय हातिम कहा है? इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है मिन्हास उस सिराज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में गुजरात के किस शासक को पराजित किया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीमदेव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भीमदेव द्वितीय को 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था और ये गुजरात का चालुक्य शासक था। कौन सा शासक था? चालुक्य शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस तुर्क शासक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ होता है, कुब्बत उल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लाम की शक्ति। क्या? इस्लाम की शक्ति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम वंश के किस शासक के काल में मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ था? ठीक है, तो देखिए मंगोलों का एक भी आक्रमण नहीं हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई जाने वाली पहली मस्जिद कौन सी थी? देखिए भारत में तुर्कों के द्वारा बनवाई जाने वाली पहली मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और ये दिल्ली में बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किस तुर्क शासक ने प्रारंभ करवाया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सूफी संत जो इसके गुरु थे, अपने सूफी संत शेख बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का नामकरण किया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इस कुतुब मीनार का निर्माण इसने भारत विजय की स्मृति में भी करवाया था और इसका जो नामकरण कुतुब मीनार रखा वो इसने अपने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 4 मंजिल की बनवाना चाहता था लेकिन इसने पहली मंजिल को ही बनवाया और उसका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इल्तुतमिश इसकी दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल यानी इन 4 मंजिलों को बनवा देता है। कौन? इल्तुतमिश बनवा देता है। लेकिन तुगलक वंश के शासनकाल में ये जो चौथी मंजिल है ये बिजली गिरने से टूटकर गिर जाती है। फिर फिरोज शाह तुगलक होते हैं, फिरोज शाह तुगलक उसके बाद में पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी मंजिल तो रहती है, जो चौथी मंजिल टूट जाती है उस मंजिल के स्थान पर 2 नई मंजिलें बनवाते हैं। तो इस प्रकार कुतुब मीनार 5 मंजिल का हो जाता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो ये याद रखना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान रहा मुख्यतः। सबसे पहले निर्माण प्रारंभ करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। बिजली के कारण टूट जाने के बाद में एक नई और मंजिल का मरम्मत कार्य करवाने के साथ साथ एक नई और 5वीं मंजिल किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया था, राजस्थान के अजमेर में। और ऐसा माना जाता है कि पहले सरस्वती कंठावरण नामक एक विद्यालय था और इस विद्यालय को तुड़वाकर जो चौहान शासक अर्डोराज सेकंड
विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया था और इसी मंदिर को तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली मस्जिद जिसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं कौन सी है? देखिए, राजस्थान की पहली मस्जिद है 2.5 दिन का झोंपड़ा और भारत की पहली तुर्की मस्जिद है कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों को आदि या प्रारंभिक तुर्क कहा जाता है? इसका सही आंसर है गुलाम वंश के शासकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने गुलाम वंश के शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क यानी आदि तुर्क शासक कहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजीज अहमद ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने गुलाम वंश को ममूलक वंश नाम दिया है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हसन निजामी व फक्र ए मुदब्बिर किस शासक के दरबारी व लेखक थे? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ ताज उल मासिर, जिसका अर्थ होता है कारनामों का राज, का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है हसन निजामी। ताज उल मासिर के लेखक कौन है? निजामी, हसन निजामी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत या भारत का प्रथम मुस्लिम राजनीतिक विचारक कौन था? तो इसका सही आंसर है फक्र ए मुदब्बिर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आदाब उल हर्ब व शुजाअत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है फक्र ए मुदब्बिर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के टॉप 45 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और एक सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से आपको अवश्य मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।